आइए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा 8 के व्याकरण के पाठ 3 को, जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। कभी कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। वर्णों के मेल को ही शब्द कहा जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में हम कह सकते हैं, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस ल प्लस म कलम, भ प्लस आ प्लस र प्लस त भारत। शब्द के भेद। शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से, तीसरा भाषा की दृष्टि से, चौथा प्रयोग एवं व्याकरण की दृष्टि से। सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खटमल एक प्रकार का हानिकारक कीड़ा है, चीता एक प्रकार का पशु है, गुलाब एक प्रकार का पुष्प है। निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चकचुक, इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। मिग-बिग, इससे भी कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर इस प्रकार के शब्दों के अंश प्राप्त हों जिनका कोई अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल शब्द का अर्थ फूल विशेष होता है, लेकिन क प्लस म प्लस ला का अलग अलग कुछ अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार पत्ती प ती का अलग कुछ भी अर्थ नहीं होता। सरोता स रो ता का अलग कुछ भी अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर इनके कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हैं। जैसे पर्वतारोहण पर्वत प्लस आरोहण, विद्यालय विद्या प्लस आलय, शिक्षार्थी शिक्षा प्लस अर्थी, धर्मेंद्र धर्म प्लस इंद्र। योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों तथा जिनका अर्थ निश्चित होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम जमा आलय। हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, परंतु यहाँ हिमालय का अर्थ बर्फ का घर ना होकर एक विशेष पर्वत है। इसी प्रकार जलज का अर्थ है जल से जन्मा अर्थात कमल। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर। वीणा पाणी, वीणा है पाणी यानी कि हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। भाषा की दृष्टि से। भाषा की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तद्भव शब्द। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों के बिगड़ने से बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य से बना सूरज, अग्नि से आग, सर्प से सांप आदि। ये संस्कृत शब्दों के बिगड़ने से बने शब्द हैं। तत्सम शब्द। उन संस्कृत के शब्दों को जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृही, वायु, विद्या, मयूर, कर्ण आदि। कुछ तत्सम एवं उन्हीं के शब्द रूप नीचे दिए गए हैं। कार्य तत्सम शब्द है और तद्भव रूप है उसका काम। कर्पूर, कपूर, ग्राम, गांव, सर्प, सांप, धूम्र, धुआं, हस्ती, हाथी, अंधकार, अंधेरा, कर्ण, कान, पक्व, पक्का, भगिनी, बहन, दुग्ध, दूध, रात्रि, रात, निद्रा, नींद, ओष्ठ, होंठ, नृत्य, नाच, जिह्वा, जीव, घोटक, घोड़ा, अंगुली, उंगली, दंत, दांत, उच्च, ऊंचा।
देशज शब्द, जो शब्द ना तो संस्कृत भाषा से और ना किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, परंतु हिंदी में आवश्यकता के अनुसार बना लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेटी, पगड़ी, गाड़ी, थैला, खिड़की, खाट, फूंकनी, जूती एवं चारपाई आदि। विदेशज शब्द, वे शब्द जो हिंदी में अन्य देशी भाषाओं से आ गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द फीस, टिकट, नर्स, सिनेमा, स्कूल, मिल, मशीन, स्टेशन, बॉल, मोटर, टैक्सी, स्टॉप, पॉलिसी आदि। अरबी व फारसी शब्द बर्फ़, कसूर, खून, बगीचा, खत, सज़ा, नमक, कलम, जहाज़, बेगम, ऐनक, शादी, दुकान, दारोगा, रोशनदान, दरवाज़ा आदि। तुर्की व पुर्तगाली शब्द तोप, बहादुर, कुली, चाकू, खाना, तंबाकू, कैंची, चाबी, तिजोरी, कारतूस, बाल्टी, पलटन, चम्मच, कमरा आदि। फ्रांसीसी शब्द कूपन आदि। चीनी शब्द चाय, लीची, चाउमीन आदि। संकर शब्द, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। रेल अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत भाषा का शब्द है और गांठ हिंदी भाषा का। घड़ी साज, घड़ी हिंदी भाषा का शब्द है और साज अरबी शब्द है। नुकसानदायक, नुकसान फारसी भाषा का शब्द है और दायक हिंदी। ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। नीलाम घर, नीलाम प्लस घर। नीलाम पुर्तगाली, घर हिंदी। मोटर गाड़ी, मोटर प्लस गाड़ी। मोटर अंग्रेज़ी, गाड़ी देशज। अखबार वाला, अखबार फारसी, वाला हिंदी। प्रयोग एवं व्याकरण की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द, सामान्य शब्द सामान्य व्यक्ति सामान्यतः अपने दैनिक जीवन काल में बोलचाल के लिए जिन आम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा, किताब, दूध, कमरा आदि। तकनीकी शब्द, जिन शब्दों का संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों और विज्ञान आदि से संबंधित होता है उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। व्याकरण के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे इंटरनेट, मिसाइल, रसायन, सचिवादी। व्याकरण की दृष्टि से विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण बदलते रहते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, बालिकाओं व बालकों आदि। विकारी शब्द के प्रकार, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन शब्दों को हम लिंग, वचन, कारक और काल के कारण बदल सकते हैं। जिन विकारी शब्दों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध हो उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे पूनम, लीना, मोहन, गंगा, मेरठ, कुत्ता, हाथी आदि। सर्वनाम, जो विकारी शब्द किसी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। विशेषण, जिन विकारी शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिससे काला कुत्ता, सफ़ेद गुलाब, अंधेरी रात। काला, सफ़ेद और अंधेरी विशेषण शब्द हैं क्योंकि ये कुत्ता, गुलाब और रात की विशेषता बता रहे हैं। जिन विकारी शब्दों में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे दीपांशु रो रहा है, अमन खेल रहा है, प्रिया पुस्तक पढ़ रही है आदि। रो रहा है, खेल रहा है, पढ़ रही है, प्रिया शब्द हैं। अविकारी या अव्यय, जिन शब्दों के रूप वाक्य में कभी परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, इधर उधर तथा कम अधिक आदि। अविकारी या अव्यय शब्द के प्रकार, अविकारी या अव्यय शब्द चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है
उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आकाश धीरे धीरे घूमता है, सागर वहाँ जाता है, स्वाति ज़ोर से रो रही है। धीरे धीरे वहाँ ज़ोर से ऐसे शब्द हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। संबंध बोधक, जो अविकारी शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, दीपांशु गांव तक गया, हिमांशु रात भर जागता रहा। बिना, तक, भर आदि संबंध बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक, वह अविकारी शब्द जो एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से बतलाता है, उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ पर और शब्द अविकारी शब्द है क्योंकि ये बदलता नहीं है। विस्मयादि बोधक, जिन अविकारी शब्दों से हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख, विस्मय यानी कि हैरानी आदि भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह क्या दृश्य है, उफ मारे शोर के सिर फटा जा रहा है आदि। वाह और उफ ऐसे शब्द हैं जिनका कभी रूप बदलता नहीं है, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम करेंगे इसके अभ्यास को और प्रश्नोत्तरों को।